महर्षि दुर्वासा तृणावर्त त्राण। मैं रुद्रांश समुद्भव हूँ, अतः मुझे क्रोध बहुत शीघ्र आता है और कृपा करने में भी मुझे कोई कार्पण्य नहीं है। किसी को शाप दे देना कोई अच्छी बात नहीं है, यह जानता हूँ, किंतु क्रोध आता है किया नहीं जाता। अतः जब क्रोध आवेश में किसी को शाप दे ही दिया जाए तो उस पर कृपा अवश्य की जानी चाहिए। इसलिए मेरे शाप से किसी का भी अमंगल कभी नहीं हुआ। पांडेय नरेश सहस्राक्ष विष्णु भक्त था, सद्गुणी था, धर्मात्मा था, किंतु प्रमत्त होकर रेवा नर्मदा नदी में स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। मैं वहां पहुंचा तो इसने मुझे देखा ही नहीं। कोई नारियों के साथ हास परिहास में इतना असावधान हो जाए कि अभ्युत्थान देने योग्य पुरुषों के आगमन का ही उसे ध्यान न रह जाए। यह राजसिकता है तो आसुर भाव ही है। अतः मैंने शाप दे दिया, जब तुझे आसुर भाव ही रुचते हैं तो आसुर हो जा। शाप सुनकर बहुत दुखी हो गया, मेरे पदों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। मैंने कह दिया, तू जल में वात्या चक्र के समान बहुत संक्षोभ कर रहा था, अतः वात्या चक्रों का ही अधिपति रहेगा और ब्रज में परम पुरुष के स्पर्श से असुर देह से मुक्त हो जाएगा। सहस्राक्ष ने स्त्रियों के साथ वही अग्नि में प्रवेश करके शरीर त्याग दिया। मेरे शाप के कारण असुर योनि मिली उसे। अब वह तृणावर्त था, बवंडरों का अधिपति। कंस से प्रीति कर ली है, रहने लगा है मथुरा, किंतु प्रधान भ्रमण भूमि तो इसकी मरुस्थल है। यह निदाघ काल है। तृणावर्त का बल चरम सीमा पर था आषाढ़ के इस मध्योत्तर काल में। मुझे नंद नंदन से तृणावर्त को स्पर्श प्रदान करके उसे आसुर देह से मुक्त करने की प्रार्थना नहीं करनी थी। यह काम तो बहुत पहले मेरे स्वामी मेरे स्वरूप भगवान सदाशिव तब कर चुके, जब वे गोकुल इन नंद नंदन का साक्षात्कार करने आए थे। उन्होंने मन में स्मरण कर लिया मेरा शाप अनुग्रह, और इन नंद तने ने समझ लिया इतना पर्याप्त था। मैं तो अदृश्य इसलिए आ गया कि इन भुवन सुंदर की लीला देख लूं। जिसे शाप देकर असुर बना दिया उसके उद्धार का साक्षी हो जाओ। कंस बहुत उद्विग्न है। वह यशोदा नंदन की आयु इस प्रकार गणना करता रहता है कि माता भी नहीं करेगी। कह रहा था वह लगभग 1 वर्ष का होने को आ गया, चलने लगा, बोलने लगा। कुछ करना पड़ेगा, अवश्य कुछ करना पड़ेगा मुझे। पूतना दृश्य थी और उत्कच शकटासुर अदृश्य था, दोनों असफल हो गए। अब कोई इनके मध्य दृश्य अदृश्य। तृणावर्त है तो ऐसा ही। तृणावर्त स्मरण करते ही आ गया और मैं संतुष्ट हो गया कि इसके उद्धार का समय आ पहुंचा। पूतना अविद्या नष्ट हो गई, उत्कच शकटासुर जड़ देह का अभिनिवेश मिट गया, तो यह अहंता लोकेशणा का सुयश का अनुमादी अंधकार देने वाला उत्कट रजोगुण क्यों रह जाए अधिदेव जगत में। गोकुल में यशोदा का अंक धन ही तो इनका उद्धारक है। मैं कुछ क्षण पूर्व गोकुल के गगन में आ गया, क्योंकि तृणावर्त के आ पहुंचने पर इन्हें लीलामय के दर्शन नहीं हो सकते थे। अभी दिन का प्रथम प्रहर ही पूर्ण हुआ है। नंद रानी अपने लाल को लेकर प्रांगण में छाया में बैठ गई है, दुग्धपान करा दिया है और दोनों करों में लेकर अपने पुत्र को उछालने लगी है। ऊपर उछालती है और लेकर हृदय से लगा लेती है। अलके हिलती हैं, इनमें गुंथे सुमन गिर रहे हैं। ये अपनी चंद्रोज्वल दंतुलियां दिखाकर हंसते हैं, बहुत प्रसन्न है। मैया उछालती हैं तो कर पद फैलाल देते हैं और झेल लेती हैं तो इसके कंठ से चिपक जाते हैं। ऊपर देखते हैं, हाथ उठाते हैं और मैया कहाँ तक उछाले। ये तो ऊपर और ऊपर जाना चाहते हैं। अब देवी योग माया तृणावर्त को लावेंगी ही। उनके इन स्वामी की इच्छा तो पूर्ण होनी चाहिए, किंतु ये मैया के अंक में रहेंगे तो यह इच्छा कैसे पूर्ण होगी। अब योग माया को अपना प्रभाव प्रकट करना है। मैया यशोदा अपने लाल को उछालते उछालते थक कर बैठ गई हैं, किंतु उसे अद्भुत लग रहा है, अपने पर ही आश्चर्य हो रहा है। मैं कैसी जननी हूँ
कि मुझे अपना पुत्र ही भारी लग रहा है। इसके भार से मेरे पदों में पीड़ा हो रही है। यह कोई सुने तो मुझे क्या कहेगी। मुझे आज क्या हो गया? मैं अभी ही बैठी हूँ और मेरा पद थक कर दर्द करने लगे। अवश्य मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है। यह नन्हा नीलमणि भला क्या भारी होगा, किंतु अब इसे अंक में बैठाए रहने में तो मैं असमर्थ हूँ। पदों में कुछ हुआ है, उनसे इतना भी भार सहा नहीं जाता। नंद पत्नी ने पुत्र को अंक में उतार कर भूमि पर बैठा दिया है। कुछ स्मरण हो गया होगा कोई कार्य, वे कक्ष में चली गई हैं। कृष्णचंद्र को बैठाकर, और अभी ये दिगंबर नवघन सुंदर तो ऊपर उछलना ही चाहते हैं। ऊपर देख रहे हैं, नन्हा सा हाथ उठाए हैं ऊपर। मैया समीप नहीं है, यह अभी ध्यान ही नहीं इनका। यह आया तृणावर्त, योग माया ही उसे ले आई है प्रेरित करके। अत्यंत घोर शब्द, उमड़ता घुमड़ता धूलि का अंबार, कंकड़ियां पत्ते, तृणों का आकाश तक उठता, क्रोशार्थ में घूमता प्रचंड वायु का विशाल वात्याचक्र। ऐसा वात्याचक्र जल लेकर सागर में उठता है, किंतु धरा पर मरुभूमि में भी देखा नहीं जाता। यह तो इनका अधिपति ही चला आ रहा है। दिशाएं अंधकार में डूब गई। पक्षी क्रंदन करते भागने लगे। वे इसमें पड़ेंगे तो उनके शरीर पक्ष सबके चिथड़े उड़ जाएंगे। भागने तो लगे हैं वन पशु और गोष्ठों में बंधी गायें बंधन तोड़कर। गोप, कोई भी मनुष्य ऐसे अवसर पर क्या करेगा? नेत्र बंद करके जहां हो वहीं बैठ जाओ और भरसक अपने वस्त्रों को पकड़े रहो। लगता है कि शरीर उड़ जाएंगे। केश उड़ रहे हैं, उनमें धूलि तृण भर रहे हैं। यह सोचने का भी समय नहीं है। महावन में तृणावर्त जिधर से आया है, तरुओं लताओं को निशेष करता आया है। भारी वृक्ष भी जड़ सहित उखड़ कर दूर जा गिरे हैं, किंतु गोकुल में पहुंचकर बहुत कुछ वेग शिथिल हो गया है। गोपों के गृहों में कोई भी ध्वंस नहीं, क्योंकि तृणावर्त को अपनी शक्ति नंद प्रांगण में केंद्रित कर नंद नंदन आंगन में अकेले बैठे हैं। तृणावर्त को लगता है यही अवसर है। अभी आकर इसकी माता इसे उठाकर कक्ष में भाग जाएगी। वह उठा लेता है और सीधे ऊपर लिए चला जाता है। मुझे अपने समीप इनके दर्शन की सुविधा दी इस असुर ने, इसका कल्याण हो। मैं असुर के मन को देख सकता हूँ। वह सोचता है पूतना और उत्कच दोनों मुझसे सशक्त थे। वे इस बालक को मारने गए तो मारे गए, मैं मारूंगा नहीं। महाराज कंस को ले जाकर दे देता हूँ। आगे वे जाने और उनका यह शत्रु जाने। मथुरा है ही कितनी दूर। लेकिन ये परम स्वतंत्र क्या किसी के ले जाए कहीं जाते हैं? इन्हें केवल ऊपर उछलना था, अतः जहां तक सीधे ऊपर लाए गए चले आए। अब इधर उधर क्यों? इन्हें तो कहीं जाना नहीं है। ऊपर उछलने में माता के कंठ से लिपट जाने का तो अभी अभी अभ्यास किया है। अब तृणावर्त के कंठ को पकड़ लिया है, दोनों भुजाओं में लपेटकर और लिपट गई हैं उससे। अनंत कोटि ब्रह्मांड इनके भीतर। ये लीला पूर्वक अपने स्वरूप को लघु बनाए रहे, भारहीन किए रहे। यह इन सर्व समर्थ की स्वेच्छा, किंतु इन अप्रमेय का विस्तार अथवा भार कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। तृणावर्त के लिए इनका भार असह्य हो गया है। उसका वेग शिथिल हो गया। उसे लगता है कि वह भूल से कोई भारी शिला पूरा पर्वत ही उठा लाया है और अब कंठ कसता जा रहा है। इतने ऊपर आकर शिशु अपनी पकड़ तो सुदृढ़ करेगा ही। पुत्र तृणावर्त, नहीं सहस्राक्ष, अब तुम्हारे उद्धार का क्षण आ गया। व्यर्थ छटपटाओ मत। हाथ पैर फेंकने से कृष्ण कंठ नहीं छोड़ेंगे। पकड़कर छोड़ना इन्हें नहीं आता। पूतना ने जो भूल की थी वही तुमने भी की, इनको अंक में उठाकर। कंठ कसता जा रहा है, नेत्र बाहर निकल आए हैं। केवल गों गों की अव्यक्त ध्वनि, और उस ध्वनि को भी धरा पर नीचे गोकुल में गोप सुन नहीं सकते। गिर रहा है तृणावर्त। वह गिरा नंद द्वार के बाहर शिला पर। तूने श्री कृष्ण को शिला समझा था तो ले, शिला मिल गई तुझे। भयंकर विशाल कज्जल कृष्ण शरीर असुर का शिला पर पड़कर स्थान स्थान से फट गया है। रक्त का प्रभाव फूट पड़ा है शरीर से और फैल रहा है। हाथ पैर फैलाए गिरा है। लाल लाल केश बिखर गए हैं और इसके कंठ के पास इतने विशाल काले शरीर पर मुझे यहाँ गगन से कृष्ण चंद्र का
शिशु श्याम विग्रह ऐसा लगता है जैसे कज्जल गिरी पर अरुणोदय में इंद्र नील मेढ़ी पड़ा हो। ये अब भी असुर के शरीर पर कंठ के पास लेटे हैं और अपने नन्हे पद्म पद उछालने लगे हैं। इतने ऊपर तक उछल आने के आनंद में किलकारी ले रहे हैं। तृणावर्त कितना छटपटा है, कितनी बार अपने शरीर को उसने उल्टा पलटा, इसे मैं किसी प्रकार फेंक सकता। व्यर्थ थी उसकी आशा। इनके जनों को जो व्याकुल करे, छटपटाने को बाध्य करे, उसे पीड़ा छटपटाहट न मिले, कैसे हो सकता है। ब्रजेश्वरी रोहिणी गोपियां कितनी छटपटाई। तृणावर्त का चक्रवात का घोर शब्द जैसे ही श्रवणों में पड़ा, नंद पत्नी कक्ष से बाहर भागी। उनका प्राण बाहर प्रांगण में था, किंतु पलक झपकते तो घोर अंधकार हो गया था। नेत्र खोले नहीं जा सकते थे। पलकें उठते ही नेत्रों में धूली कंकड़ियां भरती थी। वस्त्र केश शरीर की चर्चा व्यर्थ है। नेत्र मूंदे दोनों हाथ फैलाकर वे गोकुल की अधीश्वरी ढूंढ रही थी, टटोल रही थी। और जब उन्हें अपना पुत्र वहां नहीं मिला जहां बैठा गई थी, क्रंदन कर उठी, नीलमणि, हाय नीलमणि नहीं है। अत्यंत व्याकुल माता वे इधर उधर टटोल रही थी, पुकार रही थी, प्राणों को एक आशा बचाई थी। चंचल है, कहीं चलकर दूसरी ओर गया होगा। इस अंधड़ में डरकर कहीं कोने में कक्ष में दुबक गया होगा, रो रहा होगा और मुझे पुकारता होगा। नीलमणि नहीं है। रोहिणी देवी ने, गोपियों ने, नंद भवन में जो थी सबने सुना और सब एक साथ आंगन की ओर दौड़ी। दाऊ और दूसरे बालक अच्छा था कि कक्ष में थे, द्वार बंद कर दिया। शीघ्रता में रोहिणी देवी ने उस कक्ष का, ये बालक तो सुरक्षित रहे, ये तो इस अंधड़ में न निकल पड़े। नीलमणि, कृष्णचंद्र, कन्हाई सब पुकारती, एक दूसरे से टकराती, नेत्र बंद किए आंगन में व्याकुल टटोलती फिर रही थी। कुछ क्षण, केवल कुछ क्षण लगे और प्रकाश हो गया। तृणावर्त ने ऊपर उठना रोका और मथुरा की ओर जाने का जैसे ही मन किया, श्री कृष्ण के भार ने उसे शिथिल कर दिया। धूली, पत्ते, तृण, कंकड़ियां भूमि पर जहां तहां गिर पड़ी। दिशाएं धुंधली हुई और स्वच्छ होने लगी। श्याम नहीं है, नंद नंदन कहीं नहीं है, वह उड़ गया। वात्या चक्र उड़ा ले गया उसे, किसने कहा, कौन देखे। आर्त क्रंदन गूंजने लगा प्रत्येक कंठ से। यशोदा जी मूर्छित होकर गिर पड़ी। वात्या चक्र उड़ा ले गया। रोहिणी प्रांगण से बाहर आने से पूर्व ही गिर पड़ी। गोपियां इधर उधर निकलकर भागने को उद्यत हुई। आशा बहुत छलनामयी है। वात्या चक्र इतने सुकुमार शिशु को उड़ा ले गया, पता नहीं कितने ऊपर से कहाँ गिरेगा शिशु। क्षीणतम सही आशा तो है कि कहीं कोमल स्थान पर गिरे और जीवित मिल जाए। समय नहीं था। इतनी भयावह संभावना थी कि वह मन में ठीक आवे, उतना भी समय नहीं था। जिस हृदय में आती वह उसी क्षण फट जाता, किंतु संभावना समझने का समय नहीं मिला, मिल सकता नहीं था। योग माया इतना प्रमाद नहीं कर सकती। वे प्रयोजनवश प्रमाद प्रदान तो करती है जीव को, किंतु स्वयं प्रमाद उनका स्पर्श नहीं करता। गोपियों ने नंद भवन से निकलते निकलते भारी धमाका सुना। उनके सामने ही विशाल असुर आकाश से शिला पर गिरा। वे सब दौड़ गई उधर और पहली दृष्टि में उन्हें अरुण पंकज चरण उछालते नंदन दिखे। इनकी प्रसन्न किलकारी श्रवणों में पड़ी। प्राण जाते जाते लौटे। नीलमणि सकुशल है, श्याम सकुशल है। सबके कंठों से एक साथ हर्ष ध्वनि निकली। असुर के रक्त से भीगी धरा को, फटे चीथे असुर के शरीर को कौन देखे। अतुला ने दौड़कर उठाया शिशु को और लिए हुए दौड़ती पुकारती आई, जी नीलमणि सकुशल है, वह मिल गया है। रोहिणी देवी ने सुना और आतुरता पूर्वक उठी। नंद रानी की मूर्छा टूटी तब जब इनके अंक में देवरानी ने धर दिया इनके लाल को। नेत्र खोले देखा, देखती रही और उठाकर धीरे से हृदय से लगाकर देवरानी को लौटाते बोली, अतुला मैं अभागिनी इसे रख नहीं सकती। मुझे यह अपना उदर जाति ही आज भारी लगने लगा था। यह तुम सब के प्रारब्ध से लौटा है। यह तुम्हारा ही है, मेरा तो है ही। महाभागा नंदन की पत्नी ने सोल्लास अंक में ले लिया है और अब हास्य आया है इनके मुख पर। लेकिन जीजी तुम उठो, अभी महर्षि शांडिल्य आएंगे। मैं इसे असुर के ऊपर से उठा लाई हूँ। ग्रह शांति करनी होगी, इसे शुद्ध करना होगा। ब्राह्मण मुनिगण आवेंगे और अपने भी, सब 2 क्षण में आते ही हैं। तुम ऐसी धूली भरी कैसे इसे अंक में लेकर सबके सामने बैठोगी
शीघ्रता करो, स्नान करके वस्त्र बदल डालो। तू ऐसी ही भूतनी बनी रहेगी। अब यशोदा जी के मुख पर हास्य आया है। देवरानी की दशा देखकर सब तो एक जैसी हो रही है। गृह आंगन सब धूली तृणों से अटा पड़ा है, सब स्वच्छ होना है। गोपों को अब तक कुछ पता नहीं। अब वे तृणावर्त के शरीर के समीप एकत्र होने लगे हैं। इसका अग्नि संस्कार करेंगे। सर्वेश के ये अपने जन और असुर तो इनके परम धाम पहुंच गया। ये अनंत दया धाम, मैंने इसके स्पर्श से उसे आसुरी योनि से मुक्त होने का वर दिया था। इन्होंने उसे अपना परम पद प्रदान कर दिया।